बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 10वीं का गणित का वर्कशीट संख्या 34 लेकर के उपस्थित हूँ। यह दिनांक 27 सितंबर 2021 के लिए है। इसमें हमारा टॉपिक है त्रिकोणमितीय सर्वसममिकाएं भाग 1। तो देखिए यहाँ पे आपने इससे पहले मान याद कर लिया है, तो उसका यूज करते हुए कह रहा है यहाँ पे उत्तर दीजिए। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन स्क्वायर साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2, 1/2 का स्क्वायर, और प्लस कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3/2, √3/2 का स्क्वायर। यदि करते हैं तो ये क्या होता है? 1/4 और प्लस ये 3/4। इसको यदि ऐड करते हैं तो 4/4, यानी ये 1 हो गया इसका आंसर। तो इसका आंसर आ गया 1। नेक्स्ट देखते हैं इसी में। दूसरा है इसमें यहाँ पे कह रहा है साइन स्क्वायर 45 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 बाई साइन 45 की वैल्यू 1/√2, उसका स्क्वायर। और कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, तो कॉस 45 की वैल्यू होता है 1/√2, तो उसका स्क्वायर यदि करते हैं तो ये हो जाता है 1/2 प्लस 1/2, तो जिसको जोड़ेंगे तो इसका भी वैल्यू 1 आ गया, यानी दूसरे का भी वैल्यू 1 आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर करना है, और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, इसका भी होल स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर, यानी 3/4 प्लस 1/4। तो इस सबको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4/4 यानी 1। तो इस तरह इसका भी आंसर 1 आ गया। इस प्रकार हमने देखा जो कि इसका भी वैल्यू इसका भी पहले का भी वैल्यू 1, दूसरे का भी 1, तीसरे का भी वैल्यू 1। ध्यान से देखने पर हम देख रहे हैं जो कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री, यहाँ पे दोनों का वैल्यू एक जैसे, दोनों का जो डिग्री में मान है एक जैसे है। यहाँ पे भी 45 45 60 60, यानी साइन स्क्वायर और यदि डिग्री के बदले थीटा रहे, थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो, दोनों में एक जैसा हो, तो उसका वैल्यू आता है, मान होता है 1। यही एक सर्वसम्मिका है। साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो यहाँ पे कह रहा है क्या आपने 1 से 3 तक प्रश्नों में के उत्तर में कोई एक पैटर्न देखा? तो हमने हाँ देखा। आज हम त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका के विषय में सीखेंगे। कह रहा हाँ, मतलब एक या अधिक त्रिकोणमितीय अनुपातों से बनी एवं कोणों से के सभी संभावित मानों को रखने पर संतुष्ट होने वाले समीकरण को हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे हम सर्वसम्मिका पहला सर्वसम्मिका हमने देख लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। यहाँ पे लिखा हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, जिसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। अब 1 मतलब कॉस को यहीं पे रहने दिया, ये इधर आकर के आ गया, तो ये हो जाएगा 1 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा बराबर में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी ऐसे देखिए, हमने सीखा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। अब यहाँ पे साइन थीटा यहीं पे रहने दे, साइन स्क्वायर थीटा, इसका साइड चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार इसका साइड यहीं रहने देते हैं, इसका साइड चेंज करते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस इसका साइड चेंज करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। ये भी सर्वसम्मिका का ही रूप है, ठीक है, उसी का एक्सटेंशन है। तो यही कह रहा है, इसे भी इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। अब देखिए हम इसका प्रयोग करते हुए कुछ उदाहरण में इसका प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं उदाहरण।
पहला है जो सेक ए के रूप में अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात की, तो देखिए से कुल 6 अनुपात होता है, आपको पता है। तो सेक ए और हमारे पास सर्वसमीका भी ये आया है, इसी का यूज करना है। तो सेक जो है आपको नाम से स्पष्ट दिखता है, जो कि सेक का सेक ए बराबर में 1/cos ए होता है, ठीक है। यानी कॉस ए बराबर में हम लिख सकते हैं 1/sec ए। तो एक तो यही आ गया। अब साइन स्क्वायर ए बराबर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, तो यहाँ पे कॉस की वैल्यू रख दे, ये होता है। तो 1 माइनस 1/cos सेक स्क्वायर ए रख दिया। अब इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए। लेकिन यहाँ पे सेक स्क्वायर साइन स्क्वायर ए का है, तो साइन ए बराबर में ये रूट में बदल जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर ए। एक बार और देख लीजिए, फिर से खुद बना करके समझने का प्रयास। हमने अभी जो है सेक ए में सबको बदलना है। तो देखिए कॉस कॉस ए बराबर में होगा 1/sec ए, एक तो आ गया। अब साइन स्क्वायर ए बराबर होता है, हमने सीखा था अभी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए के बदले हम ये रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय सॉरी 1 माइनस 1 बाय और सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर ए के बदले। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए, ये हो गया साइन स्क्वायर ए का वैल्यू, ठीक है। अब साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आ गया है, तो यानी साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक। अब स्क्वायर तो बाहर है, स्क्वायर है तो ये बाहर निकल जाएगा, ऊपर वाला सेक ए हो जाएगा, ठीक है। या सेक स्क्वायर है तो ये सेक ए बाहर निकाल दिया, ये आ गया आंसर। अब देखिए 10 की वैल्यू क्या होता है, 10 बराबर में क्या होता है, 10 ए बराबर में होता है 1 बाई सॉरी साइन ए बाई कॉस ए, कॉस ए। तो साइन की भी वैल्यू है हमारे पास और कॉस की भी वैल्यू है। तो साइन की वैल्यू हमारे पास क्या है, देखिए अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए, और ये नीचे में कॉस ए के बदले में था 1 बाय सेक ए, 1 बाय सेक ए। तो यदि हम इसको करते हैं तो ये हो जाता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए, और ये हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा सेक ए बट अपॉन में 1, तो ये कट जाएगा, यानी अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये आपका 10 का वैल्यू आ गया, 10 ए का वैल्यू यहाँ भी आया होगा, देखिए ये यही यहाँ पे इसने ऐसे निकाल दिया, ठीक है। अब कॉट का क्या वैल्यू होता है, कॉट ए बराबर होता है 1 बाई 10 ए। तो इसका रेसिप्रोकल यानी ये हो जाएगा 1 बाय सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट, ठीक है। और कॉट का भी आ गया, 4 आ गया। अब देखिए सेक तो है ही, कॉसेक बराबर क्या होता है, कॉसेक कॉसेक ए यानी कॉसेक ए बराबर जो होगा तो क्या हो जाएगा 1 बाय साइन ए। साइन ए की वैल्यू हमारे पास है, देखिए साइन ए की वैल्यू ये रहा हमारे पास, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी सेक ए
अपॉन में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन, सेक स्क्वायर ए माइनस वन, और सेक तो खुद है ही, तो ये बाकी 5 का हमने निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल दिया हुआ है, यदि x बराबर में a साइन थीटा और y बराबर में a कॉस थीटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करें। तो हम LHS लेकर चलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो x के बदले ये है a साइन स्क्वायर, a साइन थीटा का स्क्वायर प्लस a कॉस थीटा का स्क्वायर। इसको यदि हम स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब a स्क्वायर कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमारे पास 1 होती है, तो ये हो गया a स्क्वायर इंटू 1 यानी a स्क्वायर। तो यानी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर हो गया। ये हो गया हमारा दूसरा सवाल। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, इस तरह के सवाल कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, और ये सवाल आपको इस तरह के सवाल बेसिक के सैम्पल पेपर में भी पूछा गया है। तो देखिए, साइन थीटा बराबर में दिया हुआ है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन थीटा बराबर में क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने देखा है जो कि कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो यानी साइन थीटा बराबर में कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब आते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर में, मतलब साइन थीटा बराबर में कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या हो जाएगा कॉस का मतलब स्क्वायर का स्क्वायर यानी कॉस 4 थीटा। तो अब इसमें रखते हैं 1 माइनस, इसका हमें वैल्यू पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू कॉस 4 थीटा, तो यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इजकल टू 1 आ गया। या आप यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, साइन थीटा बराबर में आ गया साइन थीटा बराबर में आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम इसको लेकर के चलते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, तो ये तो हो जाएगा साइन थीटा जो दिया है प्लस, और इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन थीटा, और प्लस ये यदि हम करते हैं तो ये हो जाता है फिर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये इसका वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 1, इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। तो ये था इस तरह के सवाल। अब कुछ करने के लिए, हमेशा की तरह कुछ करने के लिए सवाल दिए जाते हैं, तो आइए उसको सॉल्व करने का प्रयास करें। पहले सवाल दिया हुआ है जो कॉस स्क्वायर थीटा में क्या जोड़ेंगे तो 1 होगा, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, पहले का आंसर ये आ गया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अगला सवाल दिया हुआ कुछ दर्शाने के लिए, तो उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। दूसरा सवाल दिया हुआ है जो कि ये सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स इजकल टू सेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। तो हम सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स रखते हैं, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, ये LHS है, LHS, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स हो जाता है ये, और ये हो जाता है 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स। हम इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, इससे इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी यहाँ हो जाएगा
साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये इससे इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, जिससे इसका वैल्यू हो गया 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स के बदले हम लिख सकते हैं 1/कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स के बदले क्या होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स। यही तो हमें प्रूफ करना था, सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास ये हो गया RHS यानी प्रूफ। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें दिया हुआ ये सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1/कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी। अभी हम LHS बराबर चल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर में के दिया हुआ है, चलिए के 1/कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा, और ये इसका भी वैल्यू हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, और ये भी 1 आ गया। इसको काट, ये के बराबर ये के दिया हुआ है और इसको काटेंगे तो 1 यानी के इक्वल टू 1, तो के की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है साइन एक्स के रूप में अन्य सभी अनुपातों को लिखिए। तो साइन पहले कॉस एक्स बराबर में क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर में क्या होगा, ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो हमें कॉस एक्स की वैल्यू चाहिए, कॉस एक्स बराबर में √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब tan की वैल्यू चाहिए, tan x बराबर में क्या होता है साइन x बाय कॉस एक्स। तो कॉस एक्स के बदले हमने ये लिखना है, ये तो ये हो जाएगा साइन x अपॉन में √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये tan x की वैल्यू आ गई। अब cot x के लिए क्या होगा, यहाँ पे यदि हम cot x की वैल्यू निकालते हैं तो cot x की वैल्यू जो होगी cot x बराबर में 1/tan x होता है, 1/tan x। तो tan की वैल्यू क्या है, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स, ये cot x की वैल्यू आ जाएगी। अब सेक और कोसेक रहा, तो यहाँ पे देखिए सेक जो लिखना है, सेक बराबर में क्या होता है, सेक बराबर में होता है सेक एक्स बराबर में 1/cos x होता है, 1/cos x। तो सेक एक्स बराबर में 1/cos x, तो cos x की वैल्यू तो ये दिया हुआ 1/1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और कॉसेक जो होता है कॉसेक एक्स जो होता है बराबर में 1/sin x। इस तरह से ये सारे निकल गए। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।